प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 28 पद पे है, जिसमें लिखा है कि सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें कि क्यों सारी बातें भली होती हैं विश्वासियों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने किससे प्रेम किया। परमेश्वर ने किससे प्रेम किया जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की जो बुक्स हैं उन्हें परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए कि मुझे बुक चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। और जो हमारा जो दर्शन है उसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर अपने कार्य में देर करता है लेकिन करता ज़रूर है। यदि आपके मन में परमेश्वर कुछ डालते तो ज़रूर आगे आए ताकि हम मिलके इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि इस वचन को हम जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने का प्रयास कर सकें। जितने भी लोग प्रभु इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। बहुत से घरों में प्रभु जी लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, बांझपन है, कर्जा है, नशा है, बेरोजगारी है, कमी घटियाँ हैं, बुरी बीमारी है प्रभु जी, तलाक की समस्या है। ये सारी समस्या दुख बीमारी अपने बच्चों के जीवन से दूर कर दे प्रभु जी। और बहुत से लोग जो खो गए हैं प्रभु, उन्हें भी उनके घर तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है सारी बातें भली क्यों हैं। सारी बातें भली क्यों हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है, जब हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं और उसका 8 अध्याय और उसके 28 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर संत पौलुस ने एक बात कही है। और ये जो वर्ष है ये बहुत फेमस है, ये प्रचलित आयत है। लिखा, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इच्छा के अनुसार बुलाए। हमें अपने अंदर एक आदत डालनी चाहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। भलाई इसी में है, क्योंकि लिखा सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। जरा सा भी मैंने अभी बीते दिनों भी आपको एक वचन दिया था कि हमें हर समय धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। तो यहाँ पर संत पौलुस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम बीमारी में पड़े, चाहे हम किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए, थोड़ा सा नुकसान हो जाए, परमेश्वर को क्या, प्रभु तेरा धन्यवाद, इसमें भी कोई भलाई होगी, इसमें भी कोई भलाई होगी। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर हमारे जीवन में बुरा कभी नहीं कर सकता। क्यों? आइए देखेंगे एक वचन, क्यों नहीं कर सकता। आइए देखेंगे भजन संहिता 119 अध्याय है और उसका 68 पद 68। यहाँ पर लिखा है कि तू भला है और भला करता भी है। परमेश्वर भला ही करता है हमारे जीवन में। और आगे लिखा, मुझे अपनी विधियां सिखा। तो परमेश्वर भला है और भला करता भी है। तो क्या हमारे जीवन में कभी बुराई आएगी? नहीं आएगी। हर बात परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में होती है, क्योंकि सारा जगत, सारी सृष्टि उसकी अधीनता में है। और जब हम उसकी अधीनता में रहते हैं तो हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक राजा था, वो अपने वजीर के साथ
शिकार पर गया और तीर कमान लेकर और चले गए दोनों जंगल में। जो वजीर था उसको एक बात कहने की आती कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर बात में वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था कि परमेश्वर की इसमें भलाई होगी। तो एक बार राजा गए दोनों और जंगल में गए, तो राजा ने जब तीर चलाया तो तीर उनके यहाँ पर लग कर चला गया और यहाँ हाथ में जख्म हो गया उनके, और वो बड़े परेशान हो गए। उससे कहा वजीर से, मेरे तीर लग गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसमें भी कोई भलाई होगी। राजा को बड़ा गुस्सा आया, क्या यार मैं राजा हूँ और मेरे चोट लग गई है और ये मेरे को कह रहा है कि राजा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसमें भी कोई भलाई होगी, इसमें क्या भलाई होगी, मेरे तो चोट लग गई है, मैं तो खून निकल रहा है। और गुस्से में ये राजा वहाँ से चले गए अपने महल वापस, दोनों वहाँ से वापस गए। दूसरे दिन राजा ने पट्टी बांध के और जी अकेले चले गए, वजीर को नहीं लेकर गए। मैं नहीं लेके जाऊंगा तेरे को, तू यार गलत बात करता है, तूने बोल दिया कि चोट मेरे लगे तो कह रहे कि इसमें भी कोई भलाई होगी, इसमें क्या भलाई होगी, चोट लगी इसमें क्या भलाई होगी। चले गए राजा अंदर, चलते ज़्यादा जंगल में अंदर ज़्यादा अंदर चले गए, तो वहाँ पर उनको मिल गए आदिवासी लोग जो नरभक्षी थे, और उन्होंने क्या करा, राजा को पकड़ लिया और उन्होंने राजा को बलि देने के लिए अपने जो उनका जो सरदार था उसके पास ले गए कि सरदार, हमने आज इस मानव को पकड़ा है, आज हमें इसकी बलि देने, क्योंकि उनकी रीति थी कि कोई अगर बाहर से कोई आएगा तो उसकी बलि वहाँ पर अपने भगवान को चढ़ाएंगे। तो उसको वो बांध देते हैं और लकड़ी पर लिटा देते हैं, और जब पूरी उनकी कार्रवाई जब पूरी होने लगती है, तभी राजा की नज़र पड़ती है उस पट्टी पर। वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, खोलो इसको। आज जब वो खोलते तो वहाँ पर चोट लगी होती है। वो कहता है नहीं 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 नहीं, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ये तो पहले से ही जख्मी है, इसका तो ये संपूर्ण नहीं है, ये पहले से ही कटा हुआ है, इसका ब्लड निकला हुआ है, हम ऐसी अधूरी चीज़ें अपने भगवान को बलि नहीं चढ़ा सकते, इसको छोड़ो, भगा दो इसको यहाँ से। और उन्होंने राजा को खोला, और राजा वहाँ से जब भागकर मंदिर में आया तो सबसे पहले इसने अपने वजीर को बुलाया, जिसको उसने जेल में डाल दिया था। जेल में गया, वहाँ पर पहुँचा, और जब वजीर को बुलाया गया तो उसने कहा, भाई मैं समझ गया, सच में सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं, सारी बातें। अगर उस दिन मेरे तीर नहीं लगता तो आज मैं बलि हो चुका होता। वजीर ने कहा, ठीक है, समझ गए आप, तो आज भी आप भी आज के बाद यही कहेंगे कि इसमें भी परमेश्वर की भलाई है। दोस्तों, हम हर बात को नेगेटिव ना लेकर जाएं, हर एक बात को नेगेटिव ना लेकर जाएं, हर एक बात में शैतान को टारगेट ना बनाएं, हर एक बात में ये ना कहें कि शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। इससे हम क्या करते हैं, हम शैतान की महिमा करते हैं, शैतान बोल बोल के हम जितना उसका नाम लेंगे हम उसकी उतनी महिमा करेंगे। तो हम उसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि वो भी कहता होगा परमेश्वर से कि तेरे बंदे कैसे हैं, करते खुद हैं और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा देते हैं। और ये बात सच है कि हम बहुत सारी गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में, और फिर उसका जब हमें दंड मिलता है तो हम सोचते हैं शैतान ने हमारी नौकरी छुड़वा दी, शैतान ने हमारा कारोबार बंद करवा दिया, शैतान ने नुकसान करवा दिया, शैतान ने चोट लगा दी, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। हम शैतान कह के उसकी महिमा करते रहते हैं, जबकि परमेश्वर जब हमारे जीवन में ऐसे काम करता है तो वो अपनी महिमा के लिए करता है। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, हम जब पढ़ते हैं यूहन्ना 9 अध्याय में, तो वहाँ पर एक अंधा था जो जन्म का अंधा था। चेलों ने पूछा, हे गुरु, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा है, इसने या इसके माता पिता ने? तो यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, ये इसलिए अंधा जन्मा कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। ये अंधापन उसके लिए भलाई का कारण बन गया, और क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। प्रेज द लॉर्ड। तो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, किन के लिए? जो उस पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोमियो 8 अध्याय और उसके 28 पद को जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। चाहे चोट लग जाए, राजा के चोट लगे, बच गया ना, क्योंकि परमेश्वर की भलाई हर एक बात में प्रकट होती है। हमने पढ़ा भजन संहिता 119 के 68 आयत में कि वो भला है और भला करता भी, और बहुत जगह लिखा है कि परमेश्वर भला है
उसकी करुणा सदा की है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को लेकर आता है। अगर हम कहीं जा रहे हैं और प्रॉब्लम में पड़ गए, रुक गए, बुखार हो गया या थोड़ा सा गिर गए, चोट लग गई, तो वहाँ पर भी हम परमेश्वर को थैंक्स बोलें कि परमेश्वर इसमें भी तेरी कोई भलाई होगी, इसमें भी तेरी कोई भलाई। अच्छी खासी नौकरी कर रहे वो छूट गई, इसमें भी परमेश्वर की भलाई हो, क्योंकि परमेश्वर उससे भी अच्छी जॉब हमको देना चाहता है, उससे भी अच्छी जॉब हमको देना चाहता है। बहुत सी बातों में परमेश्वर हमको सिखाता है, परमेश्वर हमको नया बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के हम परमेश्वर की संतान हैं। वो हम पर दृष्टि बनाकर रखता है, देखता रहता है कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे एक संसारिक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है कि उन्हें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारा पिता है, वो सारा संसार उसका है, तो कितना बड़ा काम उसके कंधे पर है। वो सबको देखता है, सबको खाना देता है, भोजन देता है, वस्त्र देता है, रहने का स्थान देता है, पानी पिलाता है और भला चंगा भी रखता है। क्यों? क्योंकि वो भला है और भला करता भी है। तो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। चाहे हमें चोट लग जाए, चाहे हम बुखार में पड़े हों, चाहे जॉब छूट जाए, चाहे बिजनेस स्टॉप हो जाए, कुछ भी हो जाए, नेगेटिव बातें हमारे जीवन में कितनी भी होती रहें, लेकिन एक पॉजिटिव शख्सियत, पर्सनैलिटी हमारे साथ खड़ी है और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो सारी नेगेटिविटी को ऐसे हटा देगा और हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। इसलिए हम विचलित ना हों, परेशान ना हों। अगर थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो हम परेशान ना हों। परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर लेकर जाना चाहता है। ये छोटी छोटी दुख, छोटी छोटी परेशानियां क्यों आती हैं? क्योंकि यूहन्ना 15 अध्याय के 1 पद में लिखा है कि मैं दाख लेता हूँ तुम डालियाँ, और जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फल लेकर आए। दोस्तों, ये छटाई ही छोटे छोटे दुख हैं हमारे जीवन के, जो हमें परिपक्व बनाते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि सोना आग में जाकर ही निखरता है, ऐसे ही परमेश्वर हमें निखारना चाहता है। छटाई करके, छोटे छोटे दुख देकर, वो हमारी भलाई के लिए हैं, ना कि हमारे नुकसान के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और ये उन लोगों के लिए है जो बुक परचेज करना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप पर लिखिए, कॉल मत कीजिए। अभी भी लोग कॉल करके मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कॉल मत कीजिए। पूरी जानकारी कॉल पर नहीं मिल पाएगी आपको। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बुक चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हर बात में कहते रहिए, इसमें भी परमेश्वर की भलाई है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।